तो मेरा नाम सुफियान रफ़ीक चारोलिया है। मैं शेदराना से हूँ, जोगेश्वरी राजनगर में रहता हूँ। मैं पीएसएन में एज अ डायरेक्टर ऑफ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग काम करता हूँ विद अ टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 25 इयर्स। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज एआई, राइट। तो आज के कोर्स में हम जानेंगे कि एआई क्या है, एआई के फाउंडेशन मॉडल्स क्या है, मतलब क्या चीज़ है जो एआई को बनाता है। एआई में आप बहुत सारे कंसेप्ट सुनोगे, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम, तो वो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आसान शब्दों में। आप फिर जानोगे टोकन्स क्या होता है, ट्रेडिशनल एआई क्या है वर्सेस जनरेटिव एआई क्या है, एआई के एप्लीकेशंस क्या क्या है, और किस किस चीज़ों से हमें एआई पर तवज्जो और ध्यान और कौशन रखना चाहिए। फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे टू एक्सप्लोर चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी का हम फायदा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम क्यूएनए के लिए ओपन करेंगे और फिर बाद में इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है। ठीक है, तो पहला पहला थिंग, राइट, व्हाट इज एआई। तो एआई का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है। एआई का मतलब है कि कंप्यूटर या मशीन का ह्यूमन जैसे काम करना, राइट। ह्यूमन जैसे सोचना और ह्यूमन जैसे डिसीजन लेना या कुछ प्रेडिक्ट करना। तो ये एआई का बेसिक क्रक्स है। तो पहले जमाने में लोग सोचते थे कि क्या कंप्यूटर इंसान की तरह काम कर सकता है। फिर एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि जब कंप्यूटर का जवाब इंसान के जवाब से अलग न लगे, तब हमने असली एआई बना लिया। तो आप देखते हो, आप इस जमाने में जब आप एआई को सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने से किसी इंसान ने जवाब दिया है, राइट। तो इसी को एआई बोलते हैं। तो एआई का मेन आइडिया ये था कि जो काम इंसान मैन्युअली करते हैं वो कंप्यूटर या मशीन के जरिए करवाना, ताकि इंसान की मेहनत कम हो जाए और काम जल्दी हो जाए। जैसे पहले वो चेन बनाते, चेन मतलब वो बोलते हैं ना गुजराती भाषा में हौकड़। चेन बनाने के लिए इंसान क्या करता था, पहले मेटल को कट करता था, फिर बेंड करता था और फिर उसको लिंक करता था, राइट। और ये सारे स्टेप्स इंसान खुद करता था। बहुत टाइम भी लग जाता था और इतनी कंसिस्टेंसी भी नहीं आती थी। फिर मशीन्स आए और मशीन ने वही काम जल्दी और एफिशिएंटली कर लिया, राइट। तो ये ऑटोमेशन का जरिया बन गया। आजकल आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट के अंदर फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए एक रोबो होते हैं, ऐसा रोबोट जैसा एक घूमते रहते हैं छोटे से, एक ऐसा आपको दिखेगा। तो वो क्या होता है कि वो एआई और सेंसर्स से चलते हैं। तो सामने कोई आ जाता है तो वो रुक जाते हैं और फिर चलने लग जाते हैं। ये भी एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब चीजें कैसे काम करती है। तो चलो समझते हैं, राइट। तो बेसिकली एआई एक प्रोग्राम होता है जो डेटा से सीख कर बिना इंसानी मदद के डिसीजन लेता है, खुद अपने आप से, राइट। लेकिन एआई को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा की जरूरत है, उसको 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 फीड करना पड़ता है। अब ये डेटा आता कहाँ से है और एआई काम कैसे करता है, उसको समझते हैं। फाउंडेशंस ऑफ एआई। तो एआई में ये चार चीजें हैं जो एआई का फाउंडेशन है, मतलब एआई के पिलर्स है, राइट। एआई मॉडल्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो एआई मॉडल्स क्या है, राइट। तो सोचो एआई एक स्टूडेंट की तरह है। उसको काम, एक स्टूडेंट को काम करने के लिए बहुत सारी या पढ़ने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये प्रैक्टिस होती है डेटा। तो उसी की तरह एआई मॉडल के जरिए काम करता है, एक मॉडल के जरिए काम करता है। और ये एआई का मॉडल एक ऐसा प्रोग्राम है जो डेटा को पढ़ता है, उसके पैटर्न्स को समझता है और फिर बिना किसी इंसानी मदद के डिसीजन लेता है। अब देखोगे घड़ी घड़ी मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिना इंसानी मदद के खुद डिसीजन लेना। तो ये एआई का मेन मेन ऑब्जेक्टिव है। अब एआई को स्मार्ट बनाने के लिए हम उसको, अब जैसे बोलते हैं ना डेटा फीड करना है, तो उसको बहुत सारी बुक्स फीड करते हैं, आर्टिकल्स, ईमेल्स, इमेजेस, सब कुछ उसको देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि हम मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना ही मॉडल स्ट्रांग बनेगा और वो इंसान की तरह नेचुरल लैंग्वेज को समझ के ह्यूमन जैसे जवाब दे सकता है। तो आप सुनोगे कि ये मॉडल वो मॉडल, तो आपको अभी समझ में आएगा कि ये मॉडल क्या बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं। यानी एआई को एक्सपर्ट बनाने के लिए
उसको बहुत सारा डेटा खिलाना पड़ता है, तब जाके वो स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। सो इन शॉर्ट, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम होता है जो डेटा को सीख कर बिना ह्यूमन इंटरवेंशन हेल्प के डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये है एआई मॉडल। अब डेटा साइंस साइंस के बारे में जानते हैं। तो एआई को सीखने के लिए डेटा चाहिए, जैसे मैंने बताया। अब डेटा साइंस एक फील्ड है जिसमें डेटा को स्टोर करना, डेटा को एनालाइज करना और एआई के लिए रेडी करना, तो ये सब काम डेटा साइंस का है। तो डेटा साइंस क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि डेटा एक जगह हो, वो इजीली एक्सेसिबल हो और एआई उसको आसानी से यूज कर सके। ठीक है, सो डेटा साइंस का मतलब है डेटा को मैनेज करना, शॉर्ट। अब आते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एक एक एल्गोरिदम है, एक प्रोग्राम है जो डेटा से पैटर्न सीखता है। ठीक है, अब जो हम डेटा फीड करें उससे एक वो पैटर्न सीखता है और दिए गए रूल्स फॉलो करता है। तो आप उसको बोलते हो कि भाई आप ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये करना है। अब सिंपल एग्जांपल, जो लोग ईमेल यूज करते हैं, राइट, तो आप देखते हैं कि कुछ कुछ ईमेल्स हमारे जंक या स्पैम फोल्डर में जाते हैं, राइट। तो वो कैसे जाते हैं, कौन है, कोई बैठा है क्या कि भाई ये इसको इधर जाने दो, उसको उधर जाने दो, नहीं। तो वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली मशीन में कुछ एल्गोरिदम लिखा है कि अगर ये चीज आए और ऐसे हो और ये हो तो उसको जंक फोल्डर में डाल दो, राइट। तो और फिर एआई उसका डिसीजन ले लेता है। तो यही एक एक वन ऑफ द मशीन लर्निंग का फीचर है। ठीक है, तो एआई ने सीखा कि कौन सी ईमेल लेजिटिमेट है और कौन सी स्पैम है, तो उस हिसाब से वो स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब एक कंसेप्ट है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस वर्जन है। अब इसमें क्या होता है कि डीप लर्निंग में एआई को बहुत 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 ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब ह्यूमंगस डेटा। अब वो क्या करता है, एआई पैटर्न ढूंढता है और खुद से रूल बनाता है, अपने आप खुद से वो रूल बना देता है। जैसे अब ये समझो एग्जांपल कि अगर आपने एआई को हजारों एक्सरे, चेस्ट के एक्सरे आपने उसको फीड कर दिया, राइट, और फिर उस पे आपने एल्गोरिदम चलाया, तो क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में वो एआई रेडियोलॉजिस्ट से भी ज्यादा बेटर कैंसर डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन उसको पहले रेडियोलॉजिस्ट ने उसको ट्रेन किया हुआ रहता है, राइट। तो सिर्फ बता रहा हूँ कि डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, बस उसको समझाने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अभी ई कॉमर्स भी एक डीप लर्निंग, ई कॉमर्स भी डीप लर्निंग को यूज करता है। जैसे एआई क्या करता है कि सेल्स डेटा को देखकर ये बताता है कि किस टाइप के लोग क्या खरीद रहे हैं ताकि मार्केटिंग को बेटर कर सके। ठीक है, तो अगर मैं एकदम सिंपल शॉर्ट टर्म में बोलूं तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर को रूल दिया जाता है और वो डेटा से सीखता है, और डीप लर्निंग में कंप्यूटर खुद अपने पैटर्न बना देता है और खुद अपना क्या बोलते हैं डिसीजन ले लेता है। ठीक है, तो ये था फाउंडेशंस ऑफ एआई। अच्छा, आपने ये सारी चीजें पहले देखी होगी, राइट, इसको बोलते हैं कैप्चा, राइट। तो एआई हमारे साथ बहुत सालों से है। आपने देखा है, कम से कम ये मेरे ख्याल से 5 10 15 साल से ये कैप्चा हम लोग यूज करते होंगे, राइट। याद है ये सारी फन चीजें? कभी कभी इतना गुस्सा आता था कि अरे ये क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। बट जब भी हम ये कैप्चा सॉल्व करते हैं ना, जैसे कैट या डॉग के इमेजेस पे क्लिक करना, हाँ, तब हम एक्चुअली एआई को या एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। देखो, जाने अनजाने में हम भी एआई को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर क्लिक के साथ हमने एआई को एक ट्रेनिंग डेटा रीइंफोर्स किया, और यही वजह है कि आज एआई इतना स्मार्ट हो गया। आप बोलते हैं डेटा कहाँ से आया, ये डेटा हम लोग भी जाने अनजाने में फीड कर रहे हैं। अब समझते हैं एआई एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये क्या चीज है। तो पहले क्या होता था कि कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट करते थे, तो बहुत पहले की बात है, तो वायर्स जोड़ने पड़ते थे। फिर पंच कार्ड आया। अब पता नहीं आप में से किसको पता होगा, पंच कार्ड आया। और फिर जम भाई, एक हाँ, मिनट। हाँ, वो रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर दिया है? नहीं किसने किया नहीं मालूम। एक एक मिनट में उसको कंफर्म कर लेते। जी सुफियान भाई, हो गया चालू। ओके, तो
पहले जब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे तो हम क्या करते थे, वायर्स जोड़ते थे, फिर पंच कार्ड आया, फिर हमने कमांड्स टाइप करना शुरू किए। आपने देखा होगा मशीन लर्निंग, अपना मशीन लैंग्वेज, राइट, कमांड टाइप करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज खुद सीखनी पड़ती थी, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। अब धीरे धीरे हमने कंप्यूटर को ऐसे लैंग्वेज सिखाया जो थोड़ी ह्यूमन और थोड़ी मशीन वाली होती थी, राइट, जैसे सी, C++, राइट। मतलब पहले हम कंप्यूटर की तरह सोचने की कोशिश करते थे, अब हमने कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचना सिखा दिया है। तो अब क्या हो रहा है कि अब आज के एआई के टाइम में अब क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा शिफ्ट भी बहुत बड़ा हो गया है। जैसे लैंग्वेज, अभी चलो एलएलएम के बारे में बात करें, तो एलएलएम ने कंप्यूटिंग को इतना एक्सेसिबल बना दिया कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कंप्यूटर को कैसे समझाऊं। मैं बस अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूँ और कंप्यूटर समझ जाता है, राइट। ये आप देखे होंगे चैट जीपीटी में, आपको कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है कि एक अपने आउटपुट को लेने के लिए आप उसको अपने लैंग्वेज में बात करो और वो आपको जवाब दे देता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि टेक्स्ट क्लियर या कंटेक्स्ट क्लियर न होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये टूल्स स्मार्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने बेटर एक्सप्रेस करना सीख लिया है। और यही है एआई का मैजिक। तो क्या है कि एलएलएम के जरिए अब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझने लगे हैं। तो अभी एआई, एलएलएम एक एआई का सिस्टम है जो बहुत सारे टेक्स्ट डेटा, जब मैं बोलता हूँ टेक्स्ट डेटा मतलब हम जो टाइप करते हैं ना, जैसे बुक्स है, वेबसाइट है, आर्टिकल्स है, इस पर वो ट्रेन होता है। तुम जितना उसको डेटा डालोगे उतना वो ट्रेनिंग मिलेगी उसको, ताकि वो ह्यूमन जैसी लैंग्वेज समझ सके और जनरेट कर सके। क्योंकि बुक्स के अंदर मालूम है वो हम जो बातें करते हैं उस टाइप की लैंग्वेज होती है, तो उससे वो सीखता है। तो ये बेसिकली सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर लेता है बेस्ड ऑन पैटर्न्स, राइट। जैसे मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, तो आपको ऑटोमेटिकली उसको समझ में आएगा कि भाई हाँ मुझे स्टार लिखना है, राइट। तो उस तरीके से वो नेक्स्ट पैटर्न को समझ के वो अपने ट्रेन कर लेता है। क्योंकि ये डेटा जो होता है ना वो अलग अलग सोर्सेज से ट्रेन होता है, बुक से, ईमेल से, आर्टिकल से, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, समरी भी बना सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, कहानी भी लिख सकता है, पोयम लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसलिए कर सकता है बिकॉज उसको उसकी ट्रेनिंग मिली है। और ये एक एक टेक्निकल टर्म है, बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, उसको यूज करता है और वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है, ठीक है। और टाइम के साथ अपडेट्स और फाइन ट्यूनिंग के साथ वो और एक्यूरेट या और मैच्योर होता जाता है। तो 2020 में जिसने बताया कि 2020 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, तो उस समय जो वो आउटपुट आता था और आज के आउटपुट में बहुत फर्क है, वो इतना इम्प्रूव हुआ है, राइट। तो बेसिकली एलएलएम एक जाइंट, एक ह्यूज टेक्स्ट ट्रेन्ड एआई है, ठीक है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो और कंप्यूटर समझ जाता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे एलएलएम अवेलेबल है, जैसे आपने सुना होगा GPT-5, राइट, या फिर ओपन एआई का O3, या फिर जेमिनी 2.5 प्रो, या क्लॉड सोनेट। तो ये सारी चीजें एलएलएम है। अच्छा, और एक कंसेप्ट हम थोड़ा समझेंगे, टोकन। तो जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ईंट होती है ना, ईंट से बिल्डिंग बनती है। हमारी बॉडी जो है उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। सेल से बॉडी बनती है, या पूरी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है, राइट। इसी तरह एलएलएम का बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना, वो टोकन है। एलएलएम में टोकन एक छोटा सा, एक समझो ना, हिस्सा होता है। ये क्या करता है कि ये एक पूरा वर्ड हो सकता है, या वर्ड का एक पार्ट भी हो सकता है ये टोकन, या फिर एक पंचुएशन भी हो सकता है, राइट। तो जैसे सुफियान, ये एक टोकन हो सकता है, या महाराष्ट्र को तोड़ के महा एक टोकन बन सकता है, राश एक टोकन बन सकता है, ट्रा एक टोकन बन सकता है, ये टोकन। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग लेंथ होता है टोकन का। तो एआई मॉडल्स क्या करता है कि वो सेंटेंस को सीधे नहीं देखता, मतलब हाउ आर यू ऐसा सीधा नहीं देखता, बल्कि वो टोकन के थ्रू प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये है कि एआई मॉडल नेक्स्ट
टोकन प्रेडिक्ट करता है, नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट नहीं करता। ठीक है। साथ ही इसमें एक लिमिट होती है कि एक टाइम में हम कितने टोकन्स वो एआई हैंडल कर सकता है, तो उसको कंटेक्स्ट मिलता है, राइट। एक उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट लेंथ। और हमको जो चार्ज किया जाता है ना वो एपीआई, तो वो टोकन के हिसाब से वो चार्ज करते हैं कि कितने टोकन हमने दिए और कितने टोकन हमने कंज्यूम किए वगैरह वगैरह। और आपकी जो रेस्पॉन्स की स्पीड या क्वालिटी या मेमोरी, ये सारी भी टोकन्स पे डिपेंड करती है, राइट। और उसी से वो एफिशिएंटली हैंडल करता है। ठीक है। अभी मार्केट में और भी आप सुनोगे ट्रेडिशनल एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। चलो अभी इसको समझते हैं। तो ट्रेडिशनल एआई जो है ना वो सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करता है, जो उसके पास है ना डेटा, बस उसी डेटा को एनालाइज करता है। वो कॉमन सेंस या कोई गैस नहीं लगाता। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो मैरी हैड अ लिटिल डैश, ठीक है, मैरी हैड अ लिटिल डैश, तो अगर उसके पास लैम्ब, तो एक है पोएट्री है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, राइट, तो उसके पास अगर वो वर्ड लैम्ब है तो वो आंसर देगा, वरना वो नहीं देगा। ट्रेडिशनल एआई की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल एआई क्या करेगा कि ब्लैंक भर देगा। अगर उसके पास डेटा है, अगर नहीं है तो छोड़ देगा। उसको सिर्फ जो डेटा दिया गया है वही समझ में आता है। वो खुद का आंसर जनरेट नहीं कर सकता या नहीं करेगा। तो ये है ट्रेडिशनल एआई। तो ट्रेडिशनल एआई का यूज आप उन एप्लीकेशन में कर सकते हैं जहां प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही एकदम प्री डिफाइंड पॉलिसी है या लॉजिक है। जैसे मैंने आपको बताया था स्पैम फिल्टर, जहाँ पे आप बोलते हो कि कोई भी ईमेल के अंदर अगर ये हो तो आप क्या बोलते हो उसको स्पैम फोल्डर में डाल दो। तो ये प्री डिफाइंड लॉजिक है, राइट। आपने ये भी देखा होगा कि ये आप फेसबुक या यूट्यूब या कहाँ पे भी आप, या फिर कोई साइट पे जाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, राइट। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि आपने क्रिकेट वाला क्लिप पे कितना टाइम आपने उस पे देखा। तो उस हिसाब से वो आपके पैटर्न को सीखता है और समझता है और बोलता है कि हाँ भाई इसको क्रिकेट का इंटरेस्ट है, तो उसको क्रिकेट के वीडियोस ज्यादा दिखते हैं, राइट, या खाना पकाने के कुकिंग के वीडियोस ज्यादा दिखते हैं या किसी और चीज के वीडियोस ज्यादा दिखते हैं, राइट। तो क्या होता है कि आप और आपके दोस्त दोनों बाजू में एक ही चीज एक ही वेबसाइट से देख रहे हो, मगर आपको कुछ और रील्स आती है और उसको कुछ और आती है, बिकॉज वो आपके पैटर्न को समझता है। तो ये है ट्रेडिशनल एआई। ठीक है। अब हम जाते हैं जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या करता है कि ये बहुत ही एकदम पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जनरेटिव एआई क्या करता है कि वो एग्जिस्टिंग डेटा से नया डेटा कंटेंट क्रिएट कर सकता है। ट्रेडिशनल एआई नया कंटेंट नहीं क्रिएट करता। तो अगर आप बोलो मैरी हैड ए लिटिल डैश, तो जनरेटिव एआई क्या करेगा, खुद वो एक आंसर लैम्प जनरेट कर देगा, उसके पास हो या ना हो, राइट। वो कुछ भी गेस कर सकता है, मैरी हैड ए लिटिल टॉय, मैरी हैड ए लिटिल ब्रदर, या कुछ भी कर सकता है, राइट। अगर आप उसको प्रॉम्प्ट में आप प्रॉम्प्ट में आंसर को ट्वीक भी कर सकते हो। आप उसको बोलो कि मेक इट फनी, तो वो रेस्पॉन्स को उस तरीके से ट्वीक कर लेगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर मतलब हाई एंड कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। कंप्यूटिंग पावर मतलब हाई एंड, मतलब जैसे हाई एंड कंप्यूटर्स हो गया, जैसे हाई सीपीयू, हाई मेमोरी, हाई आईओ, तो ये सारी चीजें बहुत लगती है उसमें जनरेटिव एआई में। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है ट्रेडिशनल एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। तो एलेक्सा है, चैट जीपीटी है, गूगल है, तो आप बताओ कि कौन कौन से है। तो ये सारे आंसर्स है कि एलेक्सा जो है ना वो ट्रेडिशनल एआई है, राइट। उसमें वो नया कंटेंट जनरेट नहीं करता, उसके पास जो है बस वही देगा। ठीक है। जो आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स भी ट्रेडिशनल एआई है, वो आपको रिकमेंडेशन सिस्टम से देता है। बाकी ये क्या नाम है, चैट जीपीटी है, हाँ, सीरी सीरी भी ट्रेडिशनल एआई है। चैट जीपीटी जनरेटिव एआई है और जेमिनी जनरेटिव एआई है। अच्छा, गूगल के अंदर आपने देखा होगा कि गूगल कुछ सालों तक वो भी एक ट्रेडिशनल एआई था। आप खाली सर्च करो वो आपको आउटपुट देता था, बस लिंक देता था। बट आप देखोगे अभी गूगल के अंदर भी ऊपर एक सेक्शन आता है जो वो कंटेंट को जनरेट करता है आपके क्वेश्चंस को, राइट। तो इसीलिए गूगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिव एआई और ट्रेडिशनल एआई।
अच्छा ठीक है, पहले आते हैं। तो जब सेशन शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि ये एआई का बूम अभी क्यों आया। एआई, आपको पता है एआई 1950 से है। 1950 में ही एआई का रिसर्च शुरू हो गया। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि हार्डवेयर और स्टोरेज और बहुत लिमिटेड था। उस समय आपने बोला कि एक छोटे छोटे हार्ड डिस्क के लिए एक बड़े बड़े मशीन्स और बड़े बड़े हार्डवेयर लगते थे, राइट। एक सेकंड ना प्लीज। हाँ, तो ठीक है, तो 1950 में उसका रिसर्च शुरू हुआ, मगर उस समय हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, हार्डवेयर और स्टोरेज की दिक्कत थी। तो इसीलिए, और हम जानते हैं जैसे कि एआई के लिए हमको बहुत ही हाई कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स की जरूरत है। जितना ज्यादा स्टोरेज उतना ज्यादा हम डेटा उसको दे सकते हैं, और उसकी जरूरत होती है, राइट। तो अगर, और उस जमाने में क्या होता था कि अगर कंप्यूटर को ऑर्डर भी करते थे ना तो कई हफ्ते महीने लग जाते थे। हाँ, और उतनी कैपेसिटी की चीजें थी नहीं, इसीलिए उस समय एआई ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया। और उसको कहते हैं एआई विंटर बोलते हैं, अगर टेक्निकल टर्म बोलो ना तो एआई विंटर या एआई हाइबरनेशन बोलते हैं। तो इसीलिए उस समय वो रिसर्च बहुत स्लो हो गया, क्योंकि उनके हाथ तंग थे। और आज सिचुएशन एकदम बिल्कुल अलग है। हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर हमको कोई हाई एंड कंप्यूटर चाहिए तो फट लेके क्लिक ऑफ अ बटन वो हमको मिल जाता है, राइट। तो इसीलिए एआई अभी बहुत ही फास्ट ग्रो कर सकता है। आजकल तो हमारे मोबाइल या स्मार्टफोन्स के पास उस जमाने के कंप्यूटर से कई 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 गुना ज्यादा गुना प्रोसेसिंग पावर होता है, राइट। अ, ठीक है, अब जानते हैं कि हम पुराने और अभी के कंपैरिजन में तो किसी ने कंप्यूटर्स पे चेस तो खेला होगा, राइट। तो पहले क्या होता था कि अगर हम कंप्यूटर्स के साथ चेस खेलते थे तो हम जीत जाते थे, क्योंकि चेस के पास एक प्रोग्राम होता था जो लिमिटेड एल्गोरिथम से बना हुआ है, राइट। मगर अभी एआई अनबीटेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास एकदम डीप एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, मैसिव डेटा है, राइट। वो क्या करता है, सारे जो भी डेटा अपना चेस के मूव्स है उसके अंदर फीड है, उसको मल्टीपल इटरेशंस के साथ वो कंप्यूट करके वो अपना डिसीजन लेता है। हम लोग क्या करते हैं, 10 या 15 मूव्स आगे सोच सकते हैं, राइट। वो हजारों आगे मूव सोच के अनबीटेबल बन गया है। ठीक है, व्हाट एल्स। अच्छा, एआई से क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला टेक्स्ट जनरेशन भी कर सकते हैं, उसी के साथ हम एआई से इमेज जनरेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो इस सेशन के लिए मैंने एआई को बोला कि भाई जनरेट एन इमेज फॉर द एआई मेड सिंपल सेशन फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो उसने मुझे ये लेफ्ट वाला जो स्क्रीन है ना, इमेज है वो जनरेट कर दिया। फिर मैंने देखा यार ये तो ठीक है एकदम, मतलब अंकल है आंटी है तो ये है वो है, तो मैंने उसको बोला कि ये मुझे ये क्या बोलते हैं, क्रीम या बेज कलर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, चेंज इट टू अ वाइट बैकग्राउंड एंड मेक इट सुटेबल फॉर इस्लामिक ऑडियंस। इस्लामिक ऑडियंस के लिए इसको ट्यून कर दो। तो उसने क्या किया, ये जो उसके बाल खुले थे उसको ओढ़ा पिना दिया, इसको स्कार्फ पिना दिया, इनको टोपी पिना दी, तो राइट। तो इस तरीके से आप अपने इमेजेस को ट्वीक कर सकते हो, राइट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। तो सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल उसको दिया कि भाई क्रिएट एन इमेज ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। तो उसने मुझे लेफ्ट वाला इमेज दिया कि जहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, राइट। नॉर्मल नॉर्मल बच्चे। फिर मैंने उसको बोल दिया कि भाई गिव अ इस्लामिक टच। तो उसने क्या किया, कुछ ओढ़ा, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ टोपी वगैरह उसने करके ये कर दिया, ट्विक कर दिया। तो सिर्फ ये एग्जांपल बताने का जरिया ये है कि भाई हम एआई से इमेज जनरेट भी कर सकते हैं और उसको ट्वीक भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप ये बोलते हो कि भाई ये कलर रेड की जगह पे ब्लू कर दे, तो वो नेक्स्ट इमेज में वो ब्लू कर देगा, राइट। उसको बोलेंगे कि स्ट्राइप वाला टी शर्ट को एक काम करो फूल वाला टी शर्ट बना दो, तो वो बना देगा। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं फॉर एआई जनरेशन। अच्छा, इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि गूगल का ही इमेज एफएक्स है और बहुत सारे हैं, राइट। तो आप कुछ किसी भी इमेज जनरेशन एआई इमेज जनरेशन टूल में जाके खेल सकते हैं, राइट।
तो ये था, मैंने जानबूझ के उसको खाली इमेज कर लिया ताकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है एआई को जनरेट, इमेज जनरेशन में, और हमारे पास टाइम की किल्लत है, इसलिए मैंने ये बस एक दे दिया है। अच्छा, कुछ एआई के यूज केसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग कि एआई कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए। तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि एआई के जरिए अपने डे टू डे एजुकेशन में काम ले सकते हैं, जैसे ऐसे लिखना, राइट। पहले ऐसे लिखना मतलब एक सर दर्द होता था, हम क्या करते थे, गाइड करो, गूगल करो, यहाँ से उठाया वहां से उठाया। अब तुम बस खाली एक कमांड दो, प्रॉम्प्ट दो, और वो तुमको एक अच्छा ब्यूटीफुल ऐसे लिख देगा, राइट। कोई स्पीच इलोक्यूशन कंपटीशन है तो फिर स्पीच बनाने के लिए भी एआई यूज कर सकते हैं बच्चे। हाँ, कोई स्टोरी राइटिंग हो, कहानी लिखने के लिए, पुराने एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे टाइम पे होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स मिलना मुश्किल हो जाता है, तो एआई को फीड कर दिया, उसने अपने आंसर्स दे दिया, राइट। और क्या, हाँ, जब हम कॉलेज जाते हैं, राइट, कॉलेज 10th के बाद या फिर 12th के बाद या जब भी, तो कॉलेज में कौन सी कॉलेज में क्या कट ऑफ है, हाँ, मैं ये कॉलेज और ये कॉलेज में कंपैरिजन क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी, डेटा हमें लिए क्विकली अवेलेबल है। अगर आप गूगल करोगे, वेबसाइट में ढूंढते फिरोगे, तो बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, तो एक ही स्नैपशॉट के अंदर आपको ये मिल जाता है, राइट। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है इस टाइप के चैटबॉट के लिए। तो जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है। अच्छा, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जेमिनी 1 साल का फ्री प्रो वर्जन सब्सक्रिप्शन देता है। उसकी जानकारी के लिए हमने एमडब्ल्यूएफ के थ्रू भी इसका प्रमोशन किया था, और अगर आपको ज़रूरत, अगर आपको नहीं पता है तो आप एमडब्ल्यूएफ कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी बच्चे मैंने देखा है यूज़ करते हैं। देखो, एक सिंपल एग्जांपल, कि हिस्ट्री का, किसी को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, राइट, तो हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल बहुत टफ होते हैं, तो उनको समराइज कर सकते हैं आप, कि भाई इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बना दे, या पॉइंट वाइज बना दे, ताकि मैं उसको अच्छी तरह याद कर सकूं, तो उस तरीके से भी आप उसका हेल्प ले सकते हैं। आप इसको एक ट्रांसलेशन टूल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गुजराती टू इंग्लिश, या इंग्लिश या उर्दू, या जो भी आपकी लैंग्वेज, प्रिफर्ड लैंग्वेज है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कभी कभी आते हैं ना कोई गुजराती के इमेजेस, और आपको पता नहीं होता है कि भाई क्या है, या किसी से पढ़वाने से अच्छा एआई से आप उसको समराइज करवा सकते हो। बहुत सारे मुश्किल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया, राइट, या कोई रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, जो एकदम वकीलों की लैंग्वेज होती है, जो आम इंसान को समझने में मुश्किल हो जाती है, राइट। तो आप एआई के जरिए उसको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अब ये एआई जो है ना, वो क्या हुआ है कि हर एक टूल ने एआई इनेबल कर दिया या एम्बेड कर दिया अपने टूल में। जैसे आप आउटलुक वगैरह यूज करोगे, अगर प्रोफेशनल अपने क्या बोलते हैं वर्जन लिया हुआ है, तो उसके अंदर भी एआई एम्बेड हो गया है, राइट। अब व्हाट्सएप पे भी आप देखोगे कि मेटा एम्बेड किया हुआ है उन्होंने, तो उस मेटा के जरिए आप सवाल पूछ सकते हो, राइट, एआई अपना, सॉरी, इमेज जनरेट कर सकते हो, आप अपने मीटिंग प्लान कर सकते हो, वगैरह वगैरह, तो एआई वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, अभी ये व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज में आप देखा होगा कि लेजिटिमेट और रियल न्यूज़ कम होती है और फेक न्यूज़ ज़्यादा होती है, और हम बहुत मुतासिर हो जाते हैं, अरे मैंने ये देखा है, अरे मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, व्हाट्सएप में, राइट। तो वो फेक न्यूज़ को वैलिडेट करने के लिए भी एआई का बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो आप फटाक लेके वो न्यूज़ को, वो टेक्स्ट को या इमेज को आप एआई को फीड करो, और उसको पूछ सकते हो कि भाई ये क्या सही है, तो वो कम से कम एक एक क्या बोलते हैं, जो भी उसके पास अवेलेबल डेटा है, तो वो बता देगा कि वो सही है, गलत है, वगैरह वगैरह। बड़े लोग इसको ट्रांसलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। आप एआई के जरिए नई स्किल्स सीख सकते हो, क्या बोलते हैं, कुकिंग वगैरह, या जो भी है, आप उसको सीख सकते हो, राइट। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, या व्हाट्सएप बॉट्स, ये सबको यूज करके आप अपनी लाइफ इजी कर सकते हो। जैसे कि पहले क्या करते थे हम लोग, कि भाई अलार्म सेट करनी है, राइट, तो अलार्म एप्लीकेशन में जाओ, और जो भी है उसको सेट करो। अब क्या करते हैं, हे सीरी, सेट एन अलार्म फॉर 5 मिनट्स। अब ये देखो, मेरा सीरी जाग गया, ठीक है। तो
तो ये भी अपने हमारे लिए क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, राइट। ये बहुत सारे हेल्थ बेस्ड डिवाइसेस होते हैं, फिटबिट जैसे डिवाइस, तो उसके थ्रू आप अपने नींद को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी नींद नींद कैसी है, आपका हार्ट रेट कैसा है। हाँ, तो उस टाइप के हेल्थ टिप्स भी आपको मिलेगी। बहुत सारे मतलब एआई के एप्लीकेशंस हैं, मैं बस कुछ ही मतलब अ, बता पाऊंगा। और क्या है। हाँ, गांव के लोग, राइट, फार्मर्स लोग भी या गांव के लोग भी एआई का बहुत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो मैंने ऊपर बताया वो तो ठीक है। अगर आपको कोई पोल्ट्री फार्म खोलना है, राइट, तो आप क्या करोगे, किसी जानकार से पूछोगे, राइट, वो अपने लिमिटेड नॉलेज से आपको बताएगा या एक्सपीरियंस से बताएगा। बट एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो कि एआई के जरिए आप मालूमात हासिल कर सकते हो कि भाई सेदराना गांव में या पोल्ट्री खोलने में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर किस चीज, किन किन चीजों से मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या उसका वेदर कंडीशन सुटेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो आप जितना उसको पूछोगे वो बताएगा। उसको मैं आपको बताऊंगा कि एआई को यूज करने के लिए आपको एक क्या बोलते हैं उसको, सर्च इंजन की तरह यूज नहीं करना है उसको। एक ऐसी तरह यूज करना है जैसे कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, राइट। उस तरीके से आप जितना यूज करोगे उतना फायदा होगा। अच्छा, गांव में आप बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम जो आती है उसको समझने के लिए भी एआई यूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वो स्कीम्स की जो लैंग्वेज होती है, उसके जो अंदर हिडन क्राइटेरिया होते हैं, पता नहीं होते, राइट। तो आपने फीड कर दिया तो आपको फटाक लेके अच्छी तरह बता देगा डिटेल के अंदर। गांव में जो मेडिकल अवेयरनेस के लिए या डायग्नोसिस के लिए कोई भी बीमारी के आप यूज कर सकते हो, समझने के लिए भाई क्या है क्या नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप एआई को यूज कर सकते हो। हेल्थ एडवाइस और न्यूट्रिशन एडवाइस के लिए यूज कर सकते हो। तो एआई मतलब हर जगह यूज हो रहा है। हर कोई, हर कंपनी, हर डिवाइस, हर इंडस्ट्री चाहती है कि हम इसको कैसे लेवरेज करें और कैसे हम अपने कंज्यूमर के लिए और या हमारी लाइफ को इजी कर सके, राइट। तो आपने देखा होगा ये सेल्फ ड्रिवन जो कार्स होते हैं, जैसे टेस्ला की ऑटोमेटेड कार्स, ये क्या करती है कि उसके एआई के जरिए वो वो समझ लेती है कि आगे कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं जा रहा है, या फिर क्या मेरी गाड़ी वो क्या बोलते हैं सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रही है। वो एआई वो एआई ट्रैफिक लाइट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है कि भाई सिग्नल ग्रीन, रेड या ऑरेंज है, तो उस हिसाब से वो काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स जो होते हैं ना, कि उसको पता चल जाता है कि भाई आगे कोई इंसान आ गया है, तो उसके सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे एआई गूगल मैप्स में भी आपने देखा होगा कि वो बताता है कि भाई मल्टीपल उसके पास रूट्स होते हैं, तो वो बोलता है कि ये रूट्स फास्टेस्ट रूट है ये रूट पे, तो उसमें भी एआई का यूज होता है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग यूज केस जो मैंने लास्ट बेंगलोर विजिट पे देखा, तो जनरली क्या होता है कि हाईवेज पे आपने देखा होगा कि कैमराज होते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, तुम्हारी स्पीड को मॉनिटर करते हैं। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो आपको चालान आता है या फिर आपको टिकट आ जाती है, राइट। तो अभी क्या है कि अपना लोग भी स्मार्ट हो गए, उनको मालूम है कि यहाँ यहाँ कैमरा है, तो जहाँ पे भी कैमरा है वहां पे अपने स्पीड लिमिट को कम कर दिया, और जैसे ही कैमरा गया कि एक्सीलेटर दबा दिया, राइट। तो उन्होंने भी एआई का यूज कैसे किया है कि उनको मालूम है कि 1 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे एग्जाम्पल मेरे ये सेंसर्स है या फिर ये कैमराज है। तो उन्होंने क्या किया कि ये एआई के जरिए ये किया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो वो कैलकुलेट करके देखा कि अगर एक गाड़ी एक कैमरा से दूसरे कैमरा में एग्जाम्पल के 45 सेकेंड्स के अंदर जाती है, तो उसका मतलब ये है कि उसने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया है, और उसको ऑटोमेटिकली चलान आता है, चाहे वो कैमरा के टाइम पे उसकी लिमिट विद इन द लिमिट हो या नहीं हो। तो वहां पे भी एआई का यूज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे कंपनीज फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी एआई यूज हो रहा है। तो एआई के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स भी अभी क्या होता है कि बच्चे आते हैं, प्रोजेक्ट्स करना है, ये करना है, तो उनको समझाने के लिए, समझने के लिए आप अपनी सहूलत के लिए एआई यूज कर सकते हैं। एआई से आप ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उसके बैकग्राउंड में जो आवाज आती है रोबोटिक टाइप्स की, राइट। तो वो आवाज आपने टेक्स्ट दिया होता है, और वो टेक्स्ट के जरिए वो ऑडियो में ट्रांसलेट हो जाता है। पहले तो वो क्या एकदम रोबोटिक लगता था, ऐसा लगता है कि भाई कौन बोला, पर अभी तो टेक्नोलॉजी या एआई ने इतना क्या बोलते हैं,
इतना मैच्योर हो गया है कि वो आपकी ही आवाज से ट्रेन होकर आप ही की आवाज में एआई बना सकता है, राइट? तो एटलीस्ट लाइक वो जो हम स्टैमर करते हैं या फिर हमारा पॉज में जो कंसिस्टेंसी नहीं है, बट एआई वो कंसिस्टेंटली कर सकता है, अच्छी तरह से कर सकता है, राइट? व्हाट एल्स, हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने अभी देखी थी कि जो बच्चे हाफिज होते हैं, राइट, तो उनको सुनाने के लिए या तो कोई मौलाना के पास या हाफिज के पास या किसी पेरेंट्स के पास सुनना पड़ता है, राइट? तो एक तरतील नाम का एक ऐप है जो क्या करता है कि सुनता है, और जहाँ पे भी मिस्टेक होती है तो वो बस करता है, राइट? तो वहाँ पे भी आप एआई का यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, आई मीन, और क्या है, तो बेसिकली क्या है कि एआई एक स्मार्ट हेल्पर है, जैसे तुम्हारी लाइफ को इजी करने के लिए, ठीक है? कॉशंस, अभी क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, और एआई के मतलब एआई है इजी, राइट, और बट उस कुछ चीजों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, राइट? एक पावरफुल टूल है। तो मैंने कुछ चीजें नोट हाईलाइट की है, जैसे आप एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, राइट? एआई गलती कर सकता है, या उसके पास आउटडेटेड या इनकरेक्ट डेटा या इन्फो हो सकता है, राइट? तो इम्पोर्टेंट आंसर्स हमेशा डबल चेक किया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखो, जैसे आधार कार्ड हुआ, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स हुए, पासवर्ड, या अपने पर्सनल इन्फो, या अपना फोटो, इमेज, ये सारी चीजें एआई पे शेयर मत करो, राइट? क्योंकि जो भी तुमने अपलोड किया फिर वो डेटा तुम्हारा नहीं रहा। कभी कभी एआई क्या करता है कि वो वन साइडेड व्यू देता है, राइट, उसके लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से। तो हमेशा हम दूसरे रिलायबल सोर्सेज से क्रॉस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे भी ना व्हाट्सएप में आई तो मतलब यही है, वैसे ही एआई ने कहा है तो यही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले क्या हुआ कि कोविड के ज़माने में मोबाइल ज़रूरत पड़ गई, हम बच्चों को देने लगे, हाँ, ज़रूरत पड़ गई, तो अभी ये ऐसा मत समझो कि भी एआई भी एक ज़रूरत है, बच्चों को देना ही पड़ेगा। हाँ, उनके होमवर्क या डिसीजंस के लिए या जो डेली काम जो एआई पे करते हैं ना, उस पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट मत हो जाओ, राइट? खुद की भी क्या बोलते हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटीज को यूज़ करते रहो ना। तो एआई को यूज इट एज अ हेल्पर है, एक हेल्पर की तरह यूज करो, ना कि अपनी थिंकिंग का रिप्लेसमेंट बनाओ उसको, राइट? अपने क्या बोलते हैं वो, देखो पहले जमाने में क्या होता था कि हम सबके मोबाइल नहीं, लैंडलाइन नंबर हमको याद थे, राइट? हमारे हमारे पड़ोसियों के, दोस्तों के, दुकानों के, वगैरह वगैरह, हर आदमी कम से कम 10 15 20 मोबाइल फोन नंबर उसको याद होते थे। मगर अब अभी क्या होता है कि हमें अपने बच्चों के मोबाइल नंबर भी याद नहीं है, हमने इतना डिपेंडेंसी इस पे बना दिया है मोबाइल के, फोन बुक पे। तो ये क्या है कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या बोलते हैं कि डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है? दूसरी, हेल्थ और सेफ्टी मैटर्स के लिए, जैसे कि आप मेडिकल या लीगल जो चीज़ें होती है ना, या फाइनेंशियल इश्यूज के लिए एआई का रेस्पॉन्स सिर्फ एक गाइडेंस की तरह यूज करो, राइट? मौलाना, एक सेकेंड ना। हाँ, तो उसको एक गाइडेंस की तरह यूज करो, फाइनल एडवाइस एडवाइस की तरह मत यूज करो। फाइनल एडवाइस के लिए कोई माहिरीन हो या प्रोफेशनल्स हो, उसको कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है? पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का एआई यूसेज पे ध्यान रखे, नजर रखे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एआई कंफ्यूजिंग या सेंसिटिव कंटेंट जनरेट कर सकता है, राइट? तो इन शॉर्ट, एआई एक स्मार्ट हेल्पर है, उसे क्या बोलते हैं, हिकमत से आइडियाज जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट, फाइनल डिसीजन के लिए नहीं। अच्छा, एक खास बात, इसलिए मैंने जानबूझकर उसको एक अलग पेज में रखा हुआ है कि एआई एक टूल है इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन एआई कभी भी उलमा की हिकमत और उनकी समझ को, जो कुरान और हदीस के लिए है ना, वो समझने को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। तो दीन का इल्म जो है ना, वो एक गहरी स्टडी, एक क्या बोलते हैं, रूहानियत, और एक जिंदगी के तजुर्बे से, हाँ, बुजुर्गों की या आलिमों की या मौलानाओं की सोबत से आता है।
तो ये कोई क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। चाहे एआई हो या कोई भी हो, कोई टेक्नोलॉजी इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती। इसलिए स्पेशल कॉशन के दीनी मामले में आप उलमा से राब्ता कायम रखें। वरना क्या बोलते हैं, दीनी मालूमात के लिए एआई का इस्तेमाल ले, पर थोड़ा विद कॉशन, राइट, उलमा से राब्ता कायम करें। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं क्विकली, आई नो लाइक थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, तो हम लोग एक चैट जीपीटी का एक थोड़ा छोटा सा एक सेशन ले लेते हैं। अच्छा, ये जो सारी बातें मैंने बताई कि एआई ऐसा करता है वैसा करता है, तो वो कहाँ पे मैं जाऊँ एआई के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए मैं जाऊँ कहाँ पे, राइट? बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। जो फेमस टूल है आपको पता है, चैट जीपीटी। हाँ, तो चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। वो सबसे वो क्या बोलते हैं, फेमस और सबसे अच्छा माना जाने वाला टूल है। अम्म, एक सेकेंड ना, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, चैट जीपीटी वाली? यस। ओके। अच्छा, ये पता है कि ये चैट जीपीटी मतलब क्या है, किसकी कौन सी कंपनी ने बनाया है? जैसे एक जन ने बताया था कि 30 नवंबर 2022 में ये लॉन्च हुआ था, और लॉन्च होने के साथ ही मतलब उसने तहलका मचा दिया यूजर्स में। तो ये ओपन एआई नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया। तो जीपीटी का जो मतलब है ना, वो है जनरेटिव, जैसे मैंने बोला ना आपको, ट्रेडिशनल और जनरेटिव एआई, राइट? तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो प्री ट्रेन्ड होता है, इसके अंदर हम पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है। ट्रांसफॉर्मर इसका नाम है, चैट जीपीटी है मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव मतलब कंटेंट बना सकता है वो, राइट? और प्री ट्रेन्ड मतलब उसको पहले से ही बुक्स और डेटा से सिखाया गया है। और ट्रांसफॉर्मर का मतलब यह है कि आप का जो प्रॉम्प्ट है ना, वो समझ सकता है और वो रिप्लाई कर सकता है ह्यूमन जैसा। तो इसका नाम चैट जीपीटी इसलिए पड़ा, राइट? और चैट जीपीटी से बात करने का तरीका ये है कि आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, आप उसको बोलोगे, जब जब बात करते हो प्रॉम्प्ट जो लिखते हो उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जितना क्लियर आप बोलोगे उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये कि चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ हाई, सिर्फ एक सिंपल हाई, राइट? तो क्या करेगा देखो अभी। तो वो मुझे जवाब दे रहा है जैसे कि कोई सामने इंसान बैठा है, राइट? हाय देयर, हाउ आर यू स्टडिंग टुडे, राइट? अच्छा, इसने स्टडिंग क्यों बोला मुझे? क्योंकि मैं अपने बेटे का आईडी यूज कर रहा हूँ, राइट? और वो स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट वो हमेशा उसको यूज करता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि वो मुझे उस तरीके से वो ग्रीट कर रहा है, राइट? अभी मैं उसको बोलूंगा कि आई एम गोइंग टू आई एम डूइंग अ लाइव डेमो। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं एक लाइव डेमो कर रहा हूँ, तो वो क्या बोल रहा है, ओ वाओ दैट इज ऑसम, राइट? अ लाइव डेमो, हाँ। हु इज द ऑडियंस? वो मुझे पूछ रहा है कि ऑडियंस कौन है, क्लासमेट्स है, टीचर्स है, या फ्रेंड्स है, राइट? तो मैं उसको यहाँ पे बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एल्डर्स। नाइस। तो ये आपको इस तरीके से आपसे बात करेगा, राइट? अब आप, मैंने बोला था ना कि चैट जीपीटी को कब ट्रेन किया गया, उसके पास भी एक डेटा होता है, राइट? तो अगर सपोज एग्जांपल ये सोचो कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, राइट? तो अभी जो रिसेंट जो लेडी प्राइम जापान आई है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी है, वो आई है। तो अगर मेरा ये चैट जीपीटी ट्रेंड है एग्जाम्पल 2024 तक, तो वो डेटा वो शायद नहीं दे पाएगा, राइट? क्योंकि उसके पास उस तक का वो पुराना डेटा देगा आपको, तो आप उसके वजह से। बट आजकल तो ये एकदम लेटेस्ट मॉडल पे फटाक लेके ट्रेन हो जाते हैं, राइट? तो व्हेन वाज योर लास्ट डेटा, तो ये क्या बोल रहा है कि जून 2024 में मैं लास्ट डेटा है। मगर अभी अभी के नए क्या बोलते हैं मॉडल्स क्या करते हैं कि वो तुरंत
वेब में सर्च करके आपको लेटेस्ट डेटा दे। देखो यहाँ तक तो उसके पास पुराने डेटा है, पर नए डेटा के लिए वो नई जगह से ले लेते हैं। अब हम पूछ सकते हैं इसको कि व्हेन इज योर नेक्स्ट अपडेट, आपका नेक्स्ट जून 2024 तक तो आपका है, बट नेक्स्ट अपडेट क्या है? तो वो पूछता है कि हाँ भाई, मेरा नेक्स्ट अपडेट होते रहता है ये, ऐसा वो किसी के साथ हम बताते नहीं है, राइट? उस तरीके से वो बता रहा है। याद है मैंने आपको टोकन्स के बारे में बताया था, तो मैं अगर उसको पूछूंगा कि भाई मैं तुमको कितना टोकन्स दूं, राइट, तो वो बताएगा कि भाई अगर आप GPT-5 मॉडल यूज कर रहे हो तो ये है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको सिर्फ, आप इसके साथ खेल सकते हो, खाली बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इससे बात कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली उसको, जैसे मैंने कहा था ना कि इसको सर्च इंजन की तरह यूज मत करो ना, यूज इट एज अ, जब आप इंटरव्यू कर रहे हो किसी के साथ, राइट, उसके पूछो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अच्छा, जनरेटिव है, ये एक जनरेटिव एआई टूल है जैसे मैंने बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि वो नया डेटा जनरेट कर सकता है, राइट? तो अगर मैं ये लिखता हूँ कि राइट अ मैसेज, एक मैसेज लिखो MWF को कि भाई मैं ये आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाया था बिकॉज कि हमारे सोसाइटी की मीटिंग थी, तो मुझे वो रिकॉर्डिंग की प्लीज आप भेजिए। तो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है? तो एआई क्या करेगा, फटाक लेके एक अच्छा खासा ये मैसेज आपको ड्राफ्ट करके रेडी करके दे देगा। आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा प्रूफ रीड करके भेज देना है, राइट? कि ये देखो कितना अच्छी बना दिया, कि आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वाज अनेबल टू ये कुड यू प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग और एनी अवेलेबल मटेरियल्स फॉर द सेशन, आई वुड लव टू, एकदम अच्छा पॉलिश वे में आपको दे देगा, ठीक है? अब आपको चाहिए कि भाई ये तो इंग्लिश में है, मुझे तो सब नहीं करना है, तो मुझे इसको क्या करना है, इंग्लिश में करना है, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, राइट? तो ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अच्छा, तो अभी ये क्या बोलेगा कि मैं एआई मेड इजी सेशन अटेंड नहीं कर पाई ताकि उसी टाइम मेरी सोसाइटी की मीटिंग थी, क्या आप प्लीज उस सेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अगर मुझे इसको इन गुजराती करना है तो वो तुरंत मुझे वो चीज़ गुजराती में ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ईमेल लिखते हैं, राइट, कि कुछ भी कंटेंट लिखा, बट कंफर्म नहीं है कि भाई अच्छा है कि बुरा है कि या मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ कि डियर मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ ताकि पता चले, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव ऑफ 7 days because I नॉट, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक भी जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि वो पता चले, आई नॉट वेल, आई गो टू विलेज, आई वांट हॉलीडे, ऐसा कुछ भी लिख दिया। और फिर मैं उसको बोलूंगा रिफ्रेम, उसको रिफ्रेम करो, कुछ भी प्रोफेशनली, एकदम अच्छा प्रोफेशनली उसको रिफ्रेम करो। तो वो क्या करेगा, देखो, डियर मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 7 days एज आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई नीड टू गो टू विलेज फॉर रेस्ट एंड रिकवर। तो ठीक है, तो इतना अच्छा मतलब वो फटाक लेके रिफ्रेम कर सकता है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, आप किसी को कोई इनविटेशन भेजते हो या किसी को कोई बड़ा सा कंटेंट भेजते हो, राइट, तो इसको प्रूफ रीड करके अच्छी तरह भेज सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसमें अब जो मैं जो टाइप कर रहा हूँ ना, वो मैं उसको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं, अच्छा ये प्रॉम्प्ट का भी एक इंजीनियरिंग होता है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना अच्छा। तो आप इंटरनेट पे आपको मिलेगा कि एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर। तो ये प्रॉम्प्ट जनरेटर भी एक स्किल है, एक तरीका है, जितना अच्छी तरह से आप उसको बोलोगे उतना अच्छा वो लिखेगा, ठीक है? अब जैसे कि मैं उसको बोलूंगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो उस वो तुमको वो स्टूडेंट की तरह तुमको जवाब देगा। हाँ, तुम बोलोगे मैं प्रोफेशनल हूँ तो आपको प्रोफेशनल की तरह जवाब देगा। बट एक चीज जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि प्रूफ रीडिंग करना जरूरी है। आप कॉपी पेस्ट ब्लाइंडली करके मत, क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, हा की जगह पे आपको ना ना लिख दिया आपने, तो वो ना जैसा ही आउटपुट बनाएगा और आप गलती से आप कुछ ये कर लोगे, राइट? तो प्रूफ रीडिंग करना बहुत जरूरी है, डबल चेक कर लो। और कभी भी अज्यूम मत करो कि एआई का रिजल्ट 100% करेक्ट है, राइट? उसको थोड़ा प्रूफ रीड करना बहुत जरूरी है। इसी तरह
आप कोई आपका लीगल पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ को आप एआई को फीड करके बता सकते हो कि भाई मुझे इसको सिंपल टर्म्स में समझा दे, तो वो अच्छी तरह आपको समझा देगा। अ, बहुत सारे टूल्स है, जैसे मैंने बताया ना कि व्हाट्सएप के अंदर @मेटा जो है वो भी एक एआई का ही जनरेटिव टूल है। चैट जीपीटी है, डीप सीक है, ग्रॉक है, जेमिनी है जिसका 1 ईयर स्टूडेंट्स के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज आपने नोट की होगी कि आज जब एआई के जरिए हम अपना काम क्विकली कर सकते हैं, तो सारे टूल्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है ना, जैसे व्हाट्सएप हो गया, MS ऑफिस हो गया, या कोई भी जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं ना, तो उन्होंने भी क्या किया कि एआई की कैपेबिलिटीज को अपने टूल्स के अंदर ऐड कर लिया, ताकि आपको मल्टीपल टूल्स में स्विच नहीं करना पड़े, उसी टूल के थ्रू आप डेटा जनरेट कर सकते हो, राइट। तो चलो आप हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। तो मैंने एक छोटा सा एक लॉजिक वाला सवाल कॉपी किया है कि 9 नंबर्स है, दर ऐड जो मतलब सिंपल, तो ये खाली ये बताने के लिए कि वो कैसे सॉल्व करता है। देखो, इसने एक एक स्टेप्स से वो सॉल्व करके आपको आंसर देगा। तो आपको बच्चों को कोई कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टूल है। एक मैथ्स का प्रॉब्लम देते हैं उसे, तो देखते हैं कि कैसे करता है। तो नंबर एक्सीड इटसेल्फ बाय 40, राइट, तो वो पूरा बता देता है सॉल्व करके, राइट। लेट द नंबर बी एक्स, तो इसका मतलब क्या है, कैसे करना है। तो मैथ्स के प्रॉब्लम्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, हाँ। या फिर साइंस के लिए भी आपने देखा है कि बच्चे स्ट्रगल कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई एक्सप्लेन एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद सिंपल एग्जांपल्स, और ऐसा ऐसा मुझे एक्सप्लेन कर जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, राइट। तो वो आपको उस तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा और इंफॉर्मेशन देगा। साइंस में आपने देखा होगा कि मालूम है ये पीरियोडिक टेबल होते हैं, उसको याद करना मतलब बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई वो जो पीरियोडिक टेबल को एकदम न्यूमोनिक स्टाइल में मुझे दे, ताकि मैं उसको याद कर सकूँ। देखो, NAMGAL, इसको याद करना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो क्या करते हैं कि वो ऐसे बताएगा, नेस्टी मंकीज ऑलवेज सिंग पॉप सॉन्ग्स क्लियरली अराउंड, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हम वो बोलते हैं ना, हम लोग कैसे याद करते हैं, न मांग आलसी पैसे कल ले यार। तो उस तरीके से आपकी लाइफ इजी हो जाती है। आप उसकी उसी तरह अगर सपोज मैं उसको फोर्थ रो बोलता हूँ, तो वो आपको फोर्थ रो के लिए बोल देगा। देखो, किंग कान स्टॉप टायर्ड विलेजेस कलेक्टिंग मैनी फेदर्ड काउज। तो ये आप इस तरीके से याद करोगे ना, तो आपको ये पूरे टेबल्स याद हो जाएंगे, राइट। जैसे अब हम लोग कैसे याद करते थे, कल का साइंस टीवी क्रमान फेको निकू जिंगा गेयर से बरकर, राइट। तो इसमें क्या होगा, पूरे एलिमेंट मुझे याद हो जाएंगे। अच्छा, मैं इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, राइट। तो आप इंग्लिश ग्रामर में भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि सिंपली मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये जो है, कन्वर्ट दिस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, तो वो बताएगा कि भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो वो उसने आंसर भी दे दिया, और वो समझाता भी है कि भाई ये मैंने रिक्वेस्टेड क्यों लिखा, क्योंकि ये पोलाइट है, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, अगर मैं उसको कुछ कुछ इन अप्रोप्रिएट कंटेंट देता हूँ या कुछ सेंसिटिव कंटेंट देता हूँ, तो उसका क्या बोला, आउटपुट भी आप देख लो अभी। ओ, इसने दे दिया। तो मैं जब ट्राई कर रहा था, मैंने बोला कि हैंग हिम, एक सवाल था उसके अंदर था कि भाई चेंज इनटू पैसिव सेंटेंस। तो उसने क्या किया कि बहुत ही क्या बोलते हैं, सेंसिटिव आपने टाइप किया है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, बट आप उसकी जगह पे मुझे कुछ और पूछो, राइट। तो हैंग हिम की जगह पे मैंने उसको फिर बोला टाई हिम बोला, तो फिर उसने जवाब दिया। तो ये सारे फिल्टर्स भी उसके अंदर मौजूद है। आप जैसे मैंने बताया था, आप इसको इमेज भी फीड कर सकते हो, राइट। तो जैसे ऐड अ फोटो, एक फॉरवर्ड आया था, किसी ने भेजा था कि भाई ये है। तो अभी क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमारी क्या बोलते हैं लैंग्वेज के जो अगेंस्ट है, जैसे कि हमको है महारत, में भी इंग्लिश और उर्दू में रहेगी या हिंदी में रहेगी, राइट। कभी कभी जो गुजराती नॉन स्पीकिंग होते हैं तो उनको पढ़ सकते हैं, पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, राइट।
तो मैंने क्या किया कि उस फोटो के लेके मैंने बोल दूंगा एआई को कि इसको समराइज कर दो। तो ठीक है, तो वो मुझे इस फोटो को फटाक लेके समराइज करके दे देगा। ठीक है। तो उसने बताया कि एक फिरोजपुरा का लड़का था जिसको क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैम का विक्टिम हो गया और 9.5 लाख रुपया उसको ठग लिए गए, राइट। तो ये सारी चीजें भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप एआई के जरिए आप फेक न्यूज या ये स्कैम को भी आप पकड़ सकते हो। जरा भी आपको डाउट हो, आप एआई को पूछ लो, राइट, कि भाई ये चीज है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस स्कीम, या ये चीज सही भी है कि नहीं। तो वो आपको एटलीस्ट बता देगा या आगाह कर देगा कि भाई कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फ्रॉड, हाउ टू बी विजिलेंट अबाउट सच प्रॉम्प्ट। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी में भी इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे प्रॉम्प्ट से हमें कैसे बचना चाहिए। तो वो बताएगा कि भाई ये करो, ये मत करो। तो वो सारी चीजें भी आप उसका हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो खैर, इसके क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन तो एकदम अनलिमिटेड है। बट कुछ कुछ जो मैं सोचा कि थोड़े कम टाइम के अंदर बता दूं। बट आप इसको जितना ज़्यादा खेल सकते हो या जितना एक्सप्लोर कर सकते हो आप उसको करो और इसका फ़ायदा उठाओ। एक सेकंड ना, मैं वापस जाता हूँ। ओके। तो बहुत सारे हमको सवाल हो गए, राइट, कि हाँ, कि एआई, बहुत सारे एआई है, मैं कौन से एआई ज्यादा यूज करूँ, क्या नहीं यूज करूँ, वगैरह वगैरह, राइट। तो मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे कि चैट के लिए चैट जीपीटी एक कॉमन टूल है, मगर आप डीप सीक भी यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी क्या है कि कुछ टाइम के बाद या कुछ यूसेज के बाद वो उसका फ्री वर्जन खत्म हो जाता है, राइट। तो या स्लो हो जाता है या उतना अच्छा आउटपुट नहीं देता है। तो आप डीप सीक यूज कर सकते हो, बहुत ही एनालिटिकल थिंकिंग करके वो आपको डिटेल्ड रिसर्च के थ्रू आपको वो आंसर देता है। जैसे रिसर्च का अगर आप कुछ काम है तो गूगल की जगह पे आप परप्लेक्सिटी यूज करो, इमेज जनरेशन के लिए नैनो बनाना यूज करो, प्रेजेंटेशन के लिए गामा। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, इसको ऐसी जरूरी नहीं है कि भाई आपको यही करना है। बट एक क्या बोलते हैं, आसानी के लिए एक टेबल बना दी है कि आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, राइट। बहुत सारे ये जो कॉमन टूल्स है ना वो पेड होते हैं, राइट। तो उसके ये सारे शायद फ्री ऑल्टरनेटिव्स है या बेटर ऑल्टरनेटिव्स है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अच्छा हाँ, वो एलएलएम के बारे में जब मैंने बताया था, राइट, तो बहुत सारे आप टूल्स और बहुत सारे मॉडल्स हैं, राइट। तो कौन सा मॉडल्स अच्छा है, तो आपके यूज केस के हिसाब से ये टेबल बनाया गया है। अगर आप क्या बोलते हैं फास्ट रीजनिंग चाहते हो, राइट, तो आप ओपन एआई का O4 मॉडल यूज करके आपको मिल जाएगा, राइट। मगर आप कॉम्प्लेक्स कोड या कॉम्प्लेक्स मैथ्स या साइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो विथ अटमोस्ट एक्यूरेसी, तो आप O3 मॉडल यूज करो। आपको डेली डे टू डे अगर कोडिंग करनी है तो आप क्लॉड 4 का एलएलएम मॉडल यूज करो ना। अगर आप डीप थिंकिंग चाहिए तो फिर जेमिनी का 2.5 प्रो यूज कर सकते हो। तो ये वगैरह वगैरह ये आप यूज कर सकते हो, राइट। आई नो लाइक थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो मुझे मालूम है लोगों के पास सवाल भी होंगे, तो उन सवालों को हम अभी लेंगे। और ना कोई चैट में कोई सवाल है या फिर किसी के पास कोई सवाल है? चैट में एक साहब ने सवाल पूछा है हम्म। कि विच एआई इज यूज फॉर मेकिंग द वेबसाइट। जी, बहुत मोहम्मद सारे। कामरुद्दीन ने सवाल हाँ, किया है। बहुत सारे एआई के टूल्स है, तो वो आपको इजी वे में पूरा स्ट्रक्चर बना के फ्रेमवर्क बना के दे देते हैं, तो जिससे आपका काम इजी हो जाता है।
अब जैसे कि पहले क्या होता था कि हम कंपनीज के अंदर कोई प्रोफेशनल्स को हायर करने के टाइम पे क्या पूछते थे, भाई तुमको सी आता है, पाइथन आता है, ये आता है, वो आता है। अगर नहीं आता था तो हम रिजेक्ट कर लेते थे। अब हमारा भी जो तरीका है ना लेटेस्ट एआई एरा के अंदर, हम ये जानते हैं कि कम से कम उसको बेसिक फ्रेमवर्क या बेसिक चीजें आती है कि नहीं। और वो क्या होता है कि पहले कोड लिखने के लिए उसकी क्या बोलते हैं, उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी या एबिलिटी पे हम लोग डिपेंड करते थे। अब एआई क्या करता है कि पूरा कोड तुम्हारा दे देता है, 60 70 80% वो और उस पर तुम ह्यूमन लॉजिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो हाँ, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में भी हेल्प करते हैं। एक्सेल शीट के अंदर एआई को इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, यस, एक्सेस जी। पहले क्या होता था कि बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते थे, और ये भी है। मगर आप प्रोफेशनल ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो वहां पे ही आपको वो फीचर्स देगा। तो बोलेगा, पहले क्या करता था कि मुझे पाइवट टेबल के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो मैं बोलूंगा भाई क्रिएट अ पाइवट टेबल फॉर विथ सो एंड सो डेटा, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे लिए बना देगा, राइट। या फिर मुझे ये बोलना है कि सॉर्ट तो बहुत ईजी हो गया। या फिर कुछ लॉजिक्स लगानी है, कुछ फॉर्मूला लगाना है कि भाई ये ऐड करो इसके साथ, फिर ये डिवाइड करो, ये एवरेज निकालो। आप खाली ह्यूमन लैंग्वेज में बोल दो तो एटलीस्ट वो आपको वो फॉर्मूला दे देगा। वो फॉर्मूला आपको उसमें चिपका देना है। अच्छा। विक्रम भाई, और भी हाँ। क्वेश्चन है। हाँ, जैसे ये उबैद भाई ने पूछा कि वॉट एवर वी आस्क्ड एआई, राइट, तो हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारा डेटा सेव स्टोर्ड नहीं है, राइट। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई कभी भी अपने पर्सनल डेटा को शेयर मत करो। अपने फोटोज, अपनी चीज़ें मत डालो। क्या होता है कि जनरली बोलते हैं कि एआई सिक्योर्ड है तुम्हारा। एक जब तुम यूज करते हो ना, तो इट्स दे क्रिएट अ बाउंड्री कि तुम्हारा डेटा तुम्हारे तक ही सीमित रहेगा। बट पता नहीं ये डेटा लीक्स और ये वगैरह वगैरह से यू नेवर नो कि कब आपका डेटा लीक हो जाए। तो कोशिश करके वो सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो फैन भाई, दो तीन मेरे को सजेशंस चाहिए थे, देने भी थे, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी इन्होंने पूछे एक्सेल्स वगैरह की और सारी चीजें। सो इवन मैं इसमें ना दो तीन चीजें ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो भी चीजें पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से होती थी कि उनको एक ईआरपी की जरूरत हुआ करती थी, ठीक है। और उसकी वजह से उनको एक बहुत बड़ा फाउंडेशन चाहिए रहता था सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनी को चलाने का। बट नाउ डेज ऐसा हुआ है कि एक्सेल के अंदर और गूगल शीट के अंदर, ये जो दोनों कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, तो खास करके गूगल शीट के अंदर है ना, एक एप स्क्रिप्ट करके एक्सटेंशन आया हुआ है। और उसका कुछ कुछ स्क्रिप्ट पाइथन की लगती है, कुछ स्क्रिप्ट उसके अंदर जावा वगैरह की भी लगती है, जावा स्क्रिप्ट की। और उसके थ्रू पूरे पूरे ईआरपी बन रहे गूगल शीट के अंदर, और उसके पीछे कोडिंग होती है। तो जिसके थ्रू अभी एक भाई ने पूछे थे ना कि एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो यहाँ तक के ऑटोमेशन होता है उसके अंदर कि एचआरएमएस पूरा बन रहा है गूगल शीट के अंदर। और कंपनी के अंदर जो ईआरपी सिस्टम होती है वो गूगल शीट के अंदर बन रही है, हम्म। सारी चीजें। तो बहुत एक वास्ट प्रोडक्ट वो भी हो गया है इंडस्ट्री के अंदर, और उसके साथ साथ एनालिटिक्स मोड भी उसके अंदर हो रहा है। और एक दूसरी पॉइंट मेरे को ये डिस्कस करना था कि प्रोबेबली अपने मूवमेंट के जितने भी बिजनेसमैन है अपने मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ तक कोशिश करते हैं कि अपने अपने कंपनी को डेटा ड्रिवन बनावे, राइट। और ये हम्म। जो सारी कंपनीज के अंदर अपन देखते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे है, और दूसरे कम्युनिटी के लोगों के जो बिजनेस है अलग अलग डोमेन के, जरूरी नहीं है कि वो आईटी का ही डोमेन हो। वो चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, वो चाहे रबर इंडस्ट्री हो, वो चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सारी चीजें। तो इस तरीके के भी सारे डोमेन अपने मूवमेंट के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिजनेस सेक्टर्स है, राइट। बट द हम्म। थिंग इज, मूवमेंट के अपने काफी सारे लोग इसके इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन एक मेरा ये सजेशन था कि हम उसको इस तरीके से करें कि वुमन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक मीटिंग रखे कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेटा ड्रिवन बनाने का हम प्रोसेस बतावे। कि आज हम हमारा जो वुमन जितने भी बिजनेसेस है उसके अंदर हम एक रजिस्टर के अंदर हम एंट्री करते हैं सेल्स का, परचेस का, और इसी तरीके से 90s का सिस्टम अभी भी वुमन में चल रहा है फिलहाल हम्म। काफी सारे। और उनके करोड़ों के टर्न ओवर होते हैं, ठीक है। और एक उनका बॉन्डिंग ऐसा चलता है कि बिजनेस जो होते आ रहे हैं
उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन नहीं आने वाले अहमद, ये सारे बहुत ही एकदम वैलिड पॉइंट है, और इंशाल्लाह मौलाना आप नोट करें, और हमको इसके पे ध्यान देना चाहिए, और इसके अवेयरनेस और इसकी क्या बोलते हैं फायदे कम्युनिटी को पहुंचा सकते हैं। बट आपने वो जो एक्सेल वाला एग्जांपल दिया ना, तो वो काफ़ी ही मतलब ऐप्ट था और बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी को अगर चाहिए कि भाई अपने पूरे HRMS सिस्टम को एक्सेल के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, या ERP टाइप कैसे ड्रिवन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है और कर सकते हैं। ठीक है। शब्बीर भाई ने पूछा है कि भाई आर देयर एनी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर गिविंग प्रॉम्प्ट्स टू AI। तो बहुत सारे AI प्रॉम्प्ट जनरेटर है। तो आप सिंपल बोल दो कि मुझे ये चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट जनरेटर एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के देगा, ताकि आपका आउटकम उतना ही अच्छा है। विच इज़ द बेस्ट, अभी बेस्ट तो पता नहीं है, मगर बहुत सारे आप गूगल कर लो, जो भी फ्री और जो भी अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, कि अपनी कोई भी पर्सनल थिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे न डालना। चाहे अपना नाम है, बर्थ डेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी है, इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन है, या अपने फैमिली के बारे में, या कोई और ऐसी चीज अपनी जो निजी हो, पर्सनल, प्लीज डू नॉट शेयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शेयर नहीं करना। बिजनेस के कोई प्लानिंग है, बिजनेस का आपका कोई भी चीज है ऐसी, कॉपीराइट है, पेटेंट है, आपकी कोई बिजनेस का आप कोई करना चाह रहे हो आगे, जो पेटेंट करना चाहते हो, या तो जो भी एनीथिंग, वो आप प्लीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे न डालें। एक वेरी रिसेंट न्यूज आई है जहां से डेटा लीक हुआ है, पूरा पर्सनल डेटा, और बाजारों में घूम रहा है मार्केट में। और यहाँ तक के नाम, उनके बर्थ डेट्स, उनके बहुत सारे ऐसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब कहाँ से लीक हो गया, क्या हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें सर्वर पे पड़ी रहती है पीछे, एट द बैक एंड। सो प्लीज ये आप नोट करें। और एनीथिंग रिलेटेड टू अपनी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में है, या हस्बैंड के बारे में है, माँ बाप के बारे में है, कोई चीज ऐसी पर्सनल, कोई भी चीज शेयर ना करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी शेयर ना करे, और कहीं और जगह पे भी शेयर ना करे जहां पे ऐसा खतरा हो कि भाई ये चीज वेबसाइट पे, या तो डोमेन पे, या तो कहीं सर्वर पे जा सकती है, या तो कहीं पे भी। सो प्लीज इसका बहुत ख्याल रखें। ठीक है। जी ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। थैंक्स अर्शद भाई फॉर रीट्रेटिंग इट। अच्छा, एक चीज अगर आपको लिखना भी है ना, तो एक डमी डमी क्या बोलते हैं नाम यूज करो। सो फॉर एग्जांपल, माय डॉटर ABC इज स्टडिंग इन XYZ स्कूल, एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट लीव। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट? ताकि आपके डेटा महफूज रहे और जाए नहीं बाहर, क्या बोलते हैं AI में। AI में जैसे मैंने आपको कहा कि आप जितना अपने डेटा को कम फीड करोगे, पर्सनल डेटा को, उतना ज़रूरी है। आपके क्या बोलते हैं PII है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को आप सेफ रखो। आपके IPs है, राइट, आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो AI को फीड मत करो, ताकि वो आपका डेटा, जैसे कि आपके कोई क्या बोलते हैं ऑफिशियल कंपनी के जो क्या बोलते हैं उसको, IPs होते हैं, उन IPs को भी सेफ गार्ड करो, ताकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं चले आवे। रूल्स रेगुलेशन है, अपनी कंपनी के कोई भी पॉलिसीज है वगैरह, तो हम्म। कंपनी का नाम नहीं डालना है। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल सलेमा केमिकल्स लिमिटेड, समझो मेरी कंपनी है, तो सलेमा केमिकल्स नहीं डालना है। जैसे सुफियान भाई ने कहा, आप डमी कोई नाम यूज कर लो, या तो कुछ और भी यूज कर लो, XYZ थर्ड पार्टी के नाम, सॉरी नाम नहीं, लेकिन थर्ड थर्ड पर्सन के नाम से उसको आप कर लो। हम्म। और जैसे अगेन मैं रिपीट करूंगा कि दीनी मालूमात के लिए आप उलमा से कायम राब्ता कायम करें, AI पे ब्लाइंडली फॉलो न करें। मैं आपको एक छोटा सा पुराना वीडियो था, मैंने देखा था। तो वहाँ पे एक शख्स बताता है कि भाई मैंने
मुझे याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा उसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोलते हैं ना, समझ के थोड़ा लेना। उसमें उसने कहा कि भाई फिरौन का जिक्र कुरान में कितनी बार आया है, तो उसने आउटपुट दिया उसमें से। मैं अपने बेटे से चेक करवा रहा था कि भाई ये क्या है, तो चेक, तो उसने, वो वीडियो वाले ने बताया कि चैट जीपीटी ने एक सूरत का रेफरेंस दिया है कि उस सूरत में वो आयत है ही नहीं, मतलब अब 25 आयत की सूरत है, उसे 28 आयत में कुछ बता रहा है। राइट, तो उस तरीके से धोखे में न पड़े और अपने आप को दीनी मालूमात में उल्मा से राब्ता कायम रखे, उनसे उनकी सोबत में रहे, तो वो बेहतर होगा। ठीक है, जजाकल्ला बीइंग फॉर बीइंग अ, क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑडियंस। इंशाल्लाह इसके एडवांस वर्जन्स को भी हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और इसी तरीके से अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई सेशन चाहिए, वेबिनार चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस कोऑर्डिनेटर है मौलाना तौफीक साहब, उनको आप मैसेज कर सकते हो। अगर हमको ज़्यादा उसकी चीज़ की डिमांड आती है तो इंशाल्लाह हम उसको ध्यान रखेंगे। जैसे अहमद तलहा बोरनिया ने भी कुछ टिप्स दिए हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको भी सोचेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर सेशंस में उसको लाएंगे। ठीक है, अच्छा बहरहाल, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? अभी है 2-3 टॉपिक्स है पाइपलाइन में। जैसे ही होगा तो आप MWF के ग्रुप्स में इंशाल्लाह अवेलेबल हो, तो आपको उस ग्रुप के जरिए प्री आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जनरली हम लोग अपने सेशंस को सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। सो और थैंक यू एक सो मच अगर सुफियान भाई सेमिनार के लिए, और यहाँ आपका टाइम देने के लिए। इट वाज सच ए नाइस, इंसाइटफुल एंड ए वेरी इंफॉर्मेटिव, और बहुत ही हेल्पफुल ये आपका सेमिनार रहा, सुफियान भाई। सो थैंक यू टू यू मौलाना तौफीक, जजाकल्लाहु खैर आपको, और जजाकल्लाह टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर। आपको खूब जजाय खैर दें, और इंशाल्लाह कीप इन टच, वी विल कैरी ऑन दिस। हाँ, बस एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, आप जी। जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एआई को यूज़ करें। क्या बोलते हैं, डोंट बी लेफ्ट बिहाइंड। राइट, अभी सारे लोग लेवरेज कर रहे हैं, आप भी लेवरेज करो, इसका सही इस्तेमाल करो ताकि आप औरों की तरह स्मार्ट बन सको, औरों की तरह स्मार्ट वे ऑफ स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बुकों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट में एग्जाम रिविजन्स के टाइम पे। तो वो जमाना गया कि लोग नोट्स बना देते, अब एआई को प्रॉम्प्ट कर देते हैं और एआई एकदम ब्यूटीफुल और एकदम क्या बोलते हैं कंसाइज वे में आपको वो प्रॉम्प्ट दे आउटपुट दे देता है, जिससे आपको पढ़ाई में सहूलतें होती है। तो बी अ स्मार्ट लर्नर देन अ हार्ड लर्नर, तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, जजाकल्ला एवरीवन, एंड प्लीज बी इन टच। अल्लाह सर हाफिज। एक लास्ट हम पॉइंट लोग ये था। शेयर हम लोग शेयर करेंगे लिंक्स वगैरह हाँ, इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, आपके व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह। जरूर। चलो, सर थैंक यू। एक लास्ट पॉइंट ये था कि जिस तरीके से हम लोग अपना पर्सनल जीमेल से सारी चीजें एआई के प्रोडक्ट लॉगिंग करते हैं ना, तो एक दूसरा एक जीमेल अकाउंट बना दो जो कि अपना पर्सनल नहीं है, और उसके थ्रू सारे एआई प्रोडक्ट को लॉगिंग करो और उसके साथ बातचीत करो, अपने पर्सनल जीमेल भी मत दो उसको। ये ये मेरा एक पॉइंट था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पे भी ध्यान दीजिए प्लीज।